नगर के रहने वाले रिटायर्ड जेलर जो कि समय ड्यूटी में नहीं है। आवाज सीटी देता है यार, सीटी सही कराए वहाँ पे। रिटायर्ड जेलर जो कि समय ड्यूटी पर नहीं है, ड्यूटी से रिटायर होकर घर पे रह रहे हैं। रिटायर्ड जेलर श्री दीनानाथ जी पधार रहे हैं। साथियों नमस्ते साहब, खुश रहो साहब। अगर आप इतनी दूर चल के आए हैं तब सबसे पहले आप अपना पर्चा दें। सोच रहा हूं वैसे आए हुए साथियों से हमारे जितने भी नौटंकी प्रेमी बैठे हैं वो अपने घर मालिक श्री बब्बे भाई प्रजापति जी, आप लोगों के समक्ष अपनी पूरी पार्टी के तरफ से आप सबको नमस्कार करता हूँ। आज सौभाग्य की बात है, वैसे तो तबीयत बहुत गड़बड़ हो गई थी, लेकिन हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, इसलिए मालिक ने पुनः मुझे दूसरी जिंदगी दे दिया। और आप लोग मेरा परिचय ले लीजिए संगीत की तरफ से। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है। साथियों, इसी अपने उत्तर प्रदेश जिला कानपुर और गांव रामपुर का रहने वाला हूँ और मुझे लोग रिटायर्ड जेलर दीनानाथ जी के नाम से जाना करते हैं। आज के साथियों 20-25 साल की पहले की बात है। वैसे तो मेरे परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, एक मेरी लड़की है जिसका नाम अंजू है। साहब, आपका नाम रिटायर्ड जेलर श्री दीनानाथ जी है। हाँ, लेकिन साहब आपके पास एक बेटी है जिसका नाम अंजू है। अंजू है बस एक बेटिया नहीं भरलाल, एक लड़का भी है। लेकिन मेरी कहानी अगर आप सुनोगे तो मैंने जब तक ड्यूटी किया फिर भी दूसरों का भला किया हूँ, और जब रिटायर भी हो गया तब भी दूसरे की भलाई करता हूँ। आपके पास एक लड़की है और एक लड़का है जिसको कैसी कहानी है साहब, उस कहानी को मैं भी जानना चाहता हूँ, भाई भी जानना चाहते हैं। अवश्य बताऊंगा भारतलाल। आज के 20-25 साल की पहले की बात है, लेकिन अपने ड्यूटी से अपने घर को जा रहा था भारतलाल, और मतलब आप ड्यूटी से छुट्टी लेकर के घर आ रहे थे। तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है, कोई बीचों बीच जंगलों की रसोई नहीं। हाँ, उसी जंगल से होकर रास्ता जाता है। और जब मैं जंगल में पहुंचा तो कुछ बच्चे की रोने की आवाज मेरे कानों तक आई। मतलब साहब आपके कान में बच्चे के रोने की आवाज आई। तो क्या हुआ? तो हमने उस आवाज को सुनते सुनते उस बच्चे के पास पहुंचा जहां पर वो बच्चा रो रहा था, और देखता हूं कि झाड़ी में बच्चा रो रहा था। ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 साल का बच्चा था, और उस बच्चे को देखा तो हमारे दिल में ममता जाग गई, क्योंकि मेरे पास कोई औलाद नहीं था। कितने साल साहब 3 साल करना रहा है महाराज, या 5-6 साल का 6 साल का बच्चा हुआ, 5-6 साल का था। और उस बच्चे को देखकर मुझे दया आ गई और बच्चे को हमने गोद में उठा लिया। तो हमने सोचा गोद में उठा लिया तो क्या देखे साहब, हमने देखा कि उस बच्चे के हाथ में उसका नाम अर्जुन लिखा था। अर्जुन लिखा था। हाँ, तो क्या हुआ? उस बच्चे को ले आकर हमने सोचा कि इस बच्चे की परवरिश करूंगा और इसे अच्छे ढंग से पढ़ाऊं लिखाऊंगा, कोई अच्छा बनाऊंगा, ताकि हमारे बुढ़ापे में ये बच्चा हम आपका बात समझे। कहने मतलब अंजू आपकी बेटी माँ बहुत छोटी थी,
हुई तभी आपके मलकिन का स्वर्गवास हो गया। हाँ लाल, आप ड्यूटी भी करते थे, साथ साथ अंजू बेटी की देखभाल भी करते थे। देखभाल भी करता था और आप बिटिया के अलावा मेरे घर में कोई था कोई नहीं था। और आप अर्जुन को जंगल में परुआ पाए। हर रात उससे परवरिश करने लगे। परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया। अच्छा। और इस समय हाँ। बड़े खुशी की बात यह है हाँ। कि मेरा जो अर्जुन बेटा है हाँ। वो पुलिस की ट्रेनिंग पे गया हुआ है। अर्जुन भैया दरोगा की ट्रेनिंग देने के लिए बाहर गए हुए हैं। तो बड़ी अच्छी बात है साहब। देखो समय का अभाव है और मैं सोचता हूँ कि मेरी बिटिया जो अंजू है। साहब, हाँ बोलो। आप तो हमसे सवेरे बताओ रहने हाँ कि मेरा बेटा यार सुबह सुबह फोन किया था। हाँ, कि वही पिताजी, तो बताए। पास हो गया। वही तो आपसे बताने जा रहा हूँ कि मेरी लड़की जो घर में है हाँ, और वो भी और समझदार है। ओका बोला ही नहीं था, बता गया। उसको आप बुला लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको सारी बातें। कहानी आप मुझे बताएंगे। ये जरूर बताऊंगा। बढ़िए, आप बढ़िए, मैं बुला रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, पिताजी चरणों में बेटी अंजू का प्रणाम। मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटी? मेरी बात सुनिए। बोलो। आई बिटिया अंजू आपकी, पापा आपकी। क्या बात है, आज मुझे आपने अचानक बुलाए। मैं तो बिटिया जाना चाहती हूँ। हाँ, तुम्हें मैं अगर बुलाया हूँ तो कुछ बातें तुम्हें जरूर बताऊंगा। क्या बात है पिताजी? मेरी बात सुनिए ध्यान से। बोलिए ना। अरे ट्रेन अरे ट्रेन भैया आज तेरा
भैया बहुत मीठी बात है। तोरे बाबू का था, तोरे भैया दरबोरा हो गए। हमारे बाबू ने कहा था, हमारे बाबू कहा था हमारे भाई दरोगा हुई है। अर्जुन बिटिया, तुम्हारा जो अर्जुन भाई है, हाँ वो इस वक्त दरोगा की ट्रेनिंग करके और अभी भी सुबह में फोन किए कि पापा मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और मुझे ड्यूटी ज्वाइन करना है और कुछ दिनों के लिए घर पे आने वाला हूँ। मुझे सूचना दिया और मैं सुधार लाल बेटा अर्जुन फोन किया था। फोन पे पिताजी से अर्जुन भैया ने बताया कि पिताजी ड्यूटी ज्वाइन करने के पहले पहले आज मैं एक दिन के लिए घर आ रहा हूँ। किस लिए? पिताजी का आशीर्वाद लेने के लिए और तुमसे मुलाकात करने के लिए। नहीं पागल, देखो भाईलाल, वैसे तो नौकर जो जरूर हो, लेकिन मैं तुम्हें नौकर नहीं समझता हूँ। मैं आपको जैसे अर्जुन बेटा समझता हूँ, अर्जुन को अपना लड़का समझता हूँ, वैसे बेटे का दर्जा तुम्हें भी दिया करता हूँ, क्योंकि मेरे न रहने पर मेरे घर का सारा काम देख दिखवारी तुम भी करते हो ना, इसलिए मैं तुम्हें सगे बेटे ज्यादा प्यार दुलार देता हूँ बेटा। और रही बात ये कि हम सोचते हैं कि बिटिया अर्जुन चले घर पे और बढ़िया से खाना बनाए और अर्जुन बेटा आएगा तो हम और आप और बिटिया बैठ कर प्रेम के साथ में भोजन करेंगे। देखा जाओ हमार कहा माना। हाँ भैया क्या हो, पहले पहले खाने पीने नाश्ते नैसे व्यवस्था करो ताकि अर्जुन भैया देखा तो खुशी के मारा गुब्बारा फूल जाए। गुब्बारा नहीं, मतलब खुशी हो जाएंगे और खुशी की जो बातें हैं। हाँ आप बैठ जाए तो ठीक है, बतिया हाँ कहा का दावत जाए। हाँ अब तो साला बुढ़े वाला जमाना खत्म हो गया। पानी पिए खातिर हमारा कहा माना बिटारू। हाँ देखा पहले हम देखते रहे जगह दुआरे पहुंचा हुआ करिए करिए हुआ जाए। हम साला बुढ़ के पास सबाई नहीं जगह जरूरत दुकान करिए साहब। अब तो हम देखा था जगह दुआरे पहुंचा वह पेलरे जी पार्ले जी पाले की बिस्कुट नमकीन लेन दौड़ा आए। हाँ माइबराज देहन। हाँ सही है। कमाल कहा माना तो सब झंझट छोड़ा तो भैया खातिर बना ले वो हाँ का बनाएगी गोल्ला रस काला गुल्ला गोल गोल हो रसगुल्ला बोलते हैं। रसगुल्ला बना ले। खाना में जो ना है हाँ खाना में बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ और पिलाओ जरूर बना ले। नहीं हाँ उसको पुलाव बोलते हैं भैया। हाँ पिलाओ। चल तक खाना पीना बनाओ। हाँ आओ हमारे बाबू आओ। ठीक में जाओ। आ जा ठीक है। जाते बनाओ खाना पीना। बाय बाय मैं भी चल रहा हूँ और यहाँ का काम धंधा देखना। नहीं आज चले आराम करें। मैं भी अपने ड्यूटी पे जा रहा हूँ। ठीक है। मुझे कानपुर स्टेशन जाना पड़ेगा। हाँ तुम्हें जाना तो है। अर्जुन भैया जब आएंगे अर्जुन भैया जब उतर ही तो उनका हम लेके तब आओ। लेकिन भारतलाल मुझे एक बात याद आती है क्या भा? कि जब मैं ड्यूटी करता था हाँ तो कभी कभी हाँ एक गीत को मैं सुना करता था। कौन गीत? अब तो मैं जा रहा हूँ, इसी खुशी में एक लाइन बोल के जा रहा हूँ। हाँ कैसे? अरे धरती मयरी रे, कि तू वही ललनवा। अरे आपन किस्मत अजमावल हो, यही देशवा के लगिया। अरे बिगड़ देशवा के लगिया। अरे पचावल हो, यही देशवा के लगिया। स्टेशन पे अब बाबू कहे आज कि अर्जुन भैया का लिवाई चला आया। अब हम जा रहे हैं कानपुर स्टेशन, लेकिन कैसे जा पाई? हर जमाना बदल गया दूसरा जमाना बदल गया दूसरा। कैसे बदल गया? पहले के मैंने कमीज कुर्ता
धोती कुर्ता पहन रहे हैं। हाँ, आओ। जमाना बदल गया दूसर, जमाना बदल गया दूसर। यार जमाना बदल गया दूसर। हम कब से इंतजार कर रहे हैं कि हल्ला होगा भारत लाल। कहा पटेल के फार्म पे और कोई दूसरे बिरादर नहीं मिले। प्लेटफार्म कहा जाता है। देखो हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। पर्चे बतावा। हाँ पकड़ो इसे, परेशान करती हो। हाँ साथियों, सबसे पहले आप सब हमारा परिचय दीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और संगीत से मेरा क्या वास्ता है। साथियों, मैं जिला कानपुर गांव रामनगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अर्जुन है। मेरा नाम अर्जुन है। घर में मुझसे छोटी एक बहन है जिसका नाम अंजू है। अंजू, हाँ अंजू हमारी भी इस वक्त पढ़ाई कर रही है। मेरे पिताजी का नाम श्री जेलर दीनानाथ यानी कि रिटायर भी हो चुके हैं। पिताजी ने परवरिश किया, मुझे पढ़ाया लिखाया। आज देखिए तुमसे फोन पर बताया था, बड़ी खुशी की बात है, मैं दरोगा की ट्रेनिंग में पास हो गया। पास नहीं, पास कहा जाता है। पास में गया चली घोड़े में फेंक दे। और सुनो, मैंने तुम्हारे पास इसलिए फोन लगाया था, इसलिए खुशखबरी बाबूजी और बहन अंजू को सुनाकर तभी ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। बताया था लोगों को मालूम हो गया, बिट्टी को मालूम होता है तो रखा रहा है। यार, मेरी बहन खुशी से फूली नहीं समाई होगी। तो यार बिट्टी जैसे बबड़ाउरा फूल गया है। जब तुम्हें बोलना नहीं आता कहीं पर फंस जाते हो यार। माँ खांसी हो गई है। खांसी नहीं, बाबूजी तो और खुश हो गए होंगे। हाँ? आज बार बगने लगे होंगे। जलवा घर की हाँ, चलो चलते हो। जलवा घर है ना। हाँ। लेकिन भैया हो, हाँ, अब इतनी दूर से ट्रेन से आवा था, ए भैया 3 किलोमीटर चले पड़े। 3 किलोमीटर पैदल चले पड़े, कैसे चला जाए भैया। चलो हाँ चलता हूँ। दोनों साधन से मैं सोच रहा हूँ कि चलो आज टुकटुक गाड़ी से चलते हैं। टुक नहीं पुप्पू तेरी बहुत जल्दी बंद था। हे भैया गाड़ी दूसरी है हमारे विचार कहत बाटे हाँ। कि बहुत दिन मिला चलते हम तुम पहले कुकुरम कैली जाता है। हम तुम मिल के मुझे कंफ्यूज करके कुकुरम क्या है यार। चला तुम मिल के कुकुरम कैले तब चली जाए। ओहो, उसे विक्रम कहा जाता है। वो जल्दी पहुंचाई दे। चुप रहो हाँ यार, देखो नए जमाने वाली चीज से चलो अच्छा लगेगा। ठीक है। चलो कैसे चल रहा है? एक लड़की अपने सहेली से अपने खास बात कह रही। एक लड़की अपने सहेली से बहुत खास बात बता रही। क्या बता रही। बहुत उदास होकर बैठी है भाई लाल। शादी हो जाने के बाद जब वापस अपने घर से आई, वह जो परिवार से धराई वाली बात बताओ तो नहीं हुई। लड़ाई बहुत पहले हो चुकी थी, शादी के बाद। उसने पूछा कि दीदी आपका परिवार कैसा है, कैसा है। किस तरीके रहन सहन है, हाँ। और क्यों उदास बैठे हो। लोगों की शादी हो जाती है तो बड़ी खुश रहते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर क्यों उदासी है सुनिएगा। हाँ क्या कर रही है।
कैले हमारे बड़े ही खास हमारे मित्र आज तक हमें सम्मान